Hello students, welcome to the bio, the growth zone. Today we will discuss about the next chapter that is diversity in living organism. तो इसके कुछ टॉपिक्स आज पढ़ेंगे. आपका जो नया चैप्टर है टिश्यू के बाद हम डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं. तो हमें पता होना चाहिए, पहले आज बहुत बेसिक चीज़ों पे स्टडी करते हैं, फिर चैप्टर को स्टडी कर लेंगे. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं आपको पता है, जैसे कि जो ब्रीथ कर सकते हैं, जो ग्रोथ कर सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, ये सब क्या है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब प्लांट मूव नहीं कर सकते तो क्या वो लिविंग नहीं है? ऐसा नहीं है, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि वो ग्रो कर सकते हैं. उनके शेप, साइज, उनकी लेंथ आपको वेरी करती हुई नज़र आती है, इसलिए वो क्या है, लिविंग है. ओके. अब ये डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? डाइवर्स, जैसे आपने सुना होगा इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो ये डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफरेंट वैरायटीज़. एक पर्टिकुलर एरिया में आपको अलग अलग बहुत सारी वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, उसको कहेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब फॉर एग्जाम्पल जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स और डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा, फौना, ये सब आपको देखने को मिलता है ना. तो दिस इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक. अभी आपको पता है ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अगर हमारे अर्थ में देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ हैं यहाँ पर, है ना. और मैनी स्पीशीज़ आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर. मतलब बहुत सारी स्पीशीज़ तो एक दूसरे से मैच ही नहीं करती. बहुत सारी क्या, मैक्सिमम स्पीशीज़ आपस में मैच नहीं करती. जैसे ह्यूमन की अलग स्पीशीज़ होगी, डॉग्स की अलग स्पीशीज़ है, और कैट की अलग स्पीशीज़ है, रेप्टाइल्स अलग हैं, मैमल्स अलग है ना. तो ये क्या है, अलग अलग है, आपस में मैच नहीं करते. This variety of living beings present on the earth is called the biodiversity. क्योंकि हम बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट दी बायो. तो बायो का मतलब होता है लिविंग. बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग. तो हम लिविंग चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. जो हमारे बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया और क्लासिफाइड किया मोर देन 1.7 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ. उन्होंने इतनी स्पीशीज़ फाइंड आउट करी, दैट इज़ 1.7 मिलियन. लेकिन ये नहीं है कि अब कोई स्पीशीज़ है नहीं. अभी भी अगर हम अमेज़ॉन फॉरेस्ट की बात करें, वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर अभी भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ है जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाई हैं. ठीक है. तो जब वो आइडेंटिफाई होंगी तो उनको क्लासीफाई कर दिया जाएगा. मोस्ट ऑफ जो स्पीशीज़ होती हैं ये आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलती हैं. वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पर आपको ये ज़्यादातर नई नई स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी भी, और ये सारी एग्जिस्टिंग अभी ट्रॉपिकल में ही फाइंड आउट हुई हैं. देयर इज़ अ सेपरेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमी. अब ये टेक्सोनॉमी क्या होती है? तो टेक्सोनॉमी को हम एक शॉर्टकट से याद करते हैं, INC. आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. ठीक है ना. INC. Taxonomy is the branch of biology which deals with the INC. Identification, nomenclature and classification. यानी कि पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका नाम रखेंगे, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे. ठीक है. अभी हम इन INC को आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो कार्लस लीनियस हमारे पास साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता था. तो इन्होंने टेक्सोनॉमी के बारे में दिया. ठीक है. अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो शुरुआत से ही जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन देना शुरू कर दिया अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, जो जितना उनको अंडरस्टैंडिंग हुई उसके हिसाब से. तो सबसे पहले हमारे पास एरिस्टोटल आए. एरिस्टोटल ने कहा कि मैं क्लासिफाई करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स. उसने कहा भाई ऐसा है, हैबिटेट्स का मतलब होता है जो जहाँ रहता है, जैसे लैंड में रहने वाले, वाटर में रहने वाले और एयर में रहने वाले. तो उसने कहा मैं क्लासिफाई करता हूँ ऑर्गेनिज्म को कि कुछ ज़मीन में रहते, कुछ पानी में रहते, कुछ एयर में रहते. ठीक है. उस बेसिस पर. लेकिन क्योंकि इतने
it can be easily observed that the animals that live at the particular habitat से मतलब हो सकता है जैसे लैंड में, लेकिन अगर लैंड की भी बात करें, जैसे ज़मीन में जहाँ आप अभी रह रहे हैं, क्या वहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप की स्पीशीज़ है? क्या वो सब एक ही टाइप से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स, है ना। तो इसलिए ये जो उनका क्लासिफिकेशन था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, वो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि अगर हम सिर्फ लैंड की बात करें तो देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब क्या हुआ आगे, तो उन्होंने कहा कि इट वॉज डिसाइडेड टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की के बेसिस पर हम उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। अब ये हायरार्की क्या होता है? हायरार्की एक कैटेगरीज होती हैं, जिन कैटेगरी के हिसाब से मतलब हम उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के हिसाब से उनको सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं या आपको एक सेपरेट क्लास में बिठाएंगे, ठीक है ना। सिमिलरली आपका 10th क्लास का जो होता है वो क्राइटेरिया अलग है, तो उनको अलग बिठाएंगे। यानी कि आप लोगों का हायरार्किकल यानी कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर क्या कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया है ना, आपके सिलेबस और आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, है ना। सेम प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, यानी कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है। उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर दिया जाता है। ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें उनकी कैटेगरीज, तो हायरार्की जो डिसाइड हुई थी उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ, ठीक है। उसके लिए शॉर्टकट है कीप प्लेट्स क्लीन, कीप प्लेट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। ये शॉर्टकट है, आपको याद रखना है, कीप प्लेट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। क्या है कि सबके फर्स्ट ऑर्डर्स लेने, के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, और इनका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम है, इसीलिए इसको सीक्वेंस में ही लर्न करना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीशीज, ठीक है ना। तो कीप प्लेट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, तो इस हिसाब से इनको कैटेगराइज किया जाता है। सबसे जो ऊपर आता है वो होता है आपका किंगडम, सबसे ऊपर आता है किंगडम, यानी कि किंगडम सबसे बड़ा होता है। फिर आता है आपका फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, देन फैमिली, last is the genus and the last one is the species। तो ये आपका हायरार्किकल ऑर्डर होता है, स्पीशीज सबसे छोटा है और किंगडम सबसे बड़ा है। नाउ व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, क्या ज़रूरत पड़ी हमें क्लासीफाई करने की? तो यही मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी कि आप क्लास 9th में हैं और जो अदर स्टूडेंट्स क्लास 10th 11th 12th जो भी हैं 8th, है ना, इन सब को अलग अलग क्लासेस में क्यों बिठाया जाता है, ताकि हमें पढ़ाना इजी हो जाए। अगर हम सारे बच्चों को डिफरेंट बच्चों को एक ही क्लास में बिठा देंगे तो क्या हम पढ़ा पाएंगे? क्या आपका सिलेबस सेम होगा? नहीं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी है, हम क्लासीफाई क्यों करेंगे? क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, तो हमें इजी स्टडी यानी कि फॉर द ईजियर स्टडी। दूसरा पॉइंट है, ये क्या करेगा, हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। अब बहुत इजी हो जाएगा अगर मैं सेम टाइप की कैटेगरी को, जैसे आप 9th में कितने भी बच्चे हों, 100 बच्चे भी हो, तो भी मेरे लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज आई एम हैविंग ओनली अ सेम सिलेबस, है ना। मतलब जितना भी आप सब लोगों के पास एक ही सिलेबस है ना, तो मेरे को इजी हो जाएगा पढ़ाना। सबके पास अलग अलग तो है नहीं, है ना। सेम यहाँ पर भी है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो इजी हो जाएगा, हम बहुत जल्दी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर लेंगे। उसके अलावा हम इंटर रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम आपको इंटर रिलेट कर सकते हैं कि 9th का सिलेबस 10th के कंपैरेटिवली ईजी है या टफ है। वी कैन इंटर रिलेट ना, ज़्यादा है बायो में उनके इतने चैप्टर है, 4 चैप्टर है, उनके 6 चैप्टर है, तो हम एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, इंटर रिलेट कर सकते हैं।
वी कैन लर्न वाई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फाउंड एट डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल कंडीशंस। अलग अलग जगह पर वो क्यों पाए जाते हैं ये भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन का हमारा मेन बेसिस ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन होता है कि जैसे आपके जो ग्रैंडफादर थे उनका मोबाइल फ़ोन और अभी जो प्रेजेंट आपके पास मोबाइल फ़ोन है उसमें डिफरेंस है कुछ, है ना। वो मोबाइल फ़ोन और अभी जो आपके पास प्रेजेंट मोबाइल फ़ोन है उसमें इतना डिफरेंस है कि वो स्मार्ट नहीं था और आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, यानी कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। दैट मीन्स दिस इज़ द एवोल्यूशन ऑफ द फ़ोन, है ना। सेम चीज़ हमारे में भी हुआ। काफ़ी पुराने अगर हम ज़माने से देखें, काफ़ी पुराने सालों से देखें, तो यहाँ पर क्या था, पहले जो जिस एनवायरनमेंट में यहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ही कैसे थे, सिंपल फॉर्म में थे, बहुत ही सिंपल, या कैन से बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वर्ड का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। प्रिमिटिव का मतलब होता है नॉट एडवांस, ठीक है, ओल्ड। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनने की प्रोसेस और प्रिमिटिव से एडवांस बनने की ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था हमारे चार्ल्स डार्विन ने। ये एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बताया कि इवोल्यूशन क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनने की प्रोसेस होती है। प्रिमिटिव एंड एडवांस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म आर दी वन दैट हु हैव एन एंशिएंट और बॉडी डिज़ाइन, ठीक है, जिसके पास बहुत पुराना बॉडी डिज़ाइन है। जैसे पहले जो एप्स होते थे, वो मॉन्कीज जो होते थे वो कैसे झुक के चलते थे ना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ पहले ही बता दूँ, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि जो मॉन्कीज़ हैं वो हमारे एंसेस्टर हैं। तो मॉन्कीज़ हमारे एंसेस्टर नहीं है, हमारे एंसेस्टर एप्स हैं, ठीक है, एप्स, ठीक है। हमारे पूर्वज जो है वो एप्स हैं, मॉन्कीज़ नहीं है, वरना अभी तक सारे मॉन्कीज़ बन चुके होते हैं इंसान, ठीक है। तो इनको जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म उनको लोअर ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता था, और जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है वो आपके क्या है, हायर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उनके पास जो हायर कैरेक्टरिस्टिक हैं, आप उनसे काफ़ी बेटर हो, ठीक है। उसके अलावा अब आपका हायरार्किकल क्लासिफिकेशन आया, किंगडम्स वगैरह बताया बायोलॉजिकली। तो क्लासिफिकेशन हुआ, तो सबसे पहले हमारे पास जो थे वो थे हमारे पास कार्लस लीनियस। अभी आपको बताया कार्लस लीनियस जिन्होंने हमारा क्लासिफिकेशन दिया। तो इन्होंने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा, जैसे एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि मैं 3 जो लैंड में रहने वाले और एयर में रहने वाले और वाटर में रहने वाले उसके बेसिस पर डिफाइन करूँगा। इन्होंने कहा कि कार्लस लीनियस ने कि भाई मैं सिर्फ ऐसे डिफाइन करूँगा कि दुनिया में 2 ही प्रकार के स्पीशीज़ है, दैट वन इज़ द प्लांट एंड सेकेंड इज़ द एनिमल। लेकिन ये भी क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। तो आगे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आए, अभी हम उनको स्टडी करेंगे आगे। फिलहाल आज के लिए आप इतना ही समझिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, हायरार्की क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल में, अभी आप इसको ब्रीफली समझिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।